बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं लियाकत अली मेकन और आप देख रहे हैं बॉक्स न्यूज़ विद लियाकत। चैनल को यूट्यूब पे सर्च करें बॉक्स न्यूज़ विद लियाकत और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की गहरी बात लियाकत के साथ बड़ा ही दिलचस्प मौजू है, बड़ी ही दिलचस्प बात है। मैंने बात करनी है 13 दिसंबर के जलसे पे और मैंने बात करनी है उस नफसियाती जंग पे जो इस वक्त मुल्क में जारी है। अपोजिशन ने पूरी तरह से हमले कर रही है, नफसियाती हमले कर रही है हुकूमत पे और हुकूमत नफसियाती हमले कर रही है अपोजिशन पे। जिस तरह के बयानात आ रहे हैं बज़ाहिर इनमें कुछ भी नहीं है, लेकिन नफसियाती हमले हैं। अब देखना यह है कि इस नफसियात की जंग में आखिरकार फातेह कौन होता है। मुझे तो अभी तक कोई भी फातह होता नज़र नहीं आ रहा। अपोजिशन पे बिलखसूस बात होगी जिसने 13 दिसंबर को एक भरपूर जलसा करने जा रही है और पूरे मुल्क की नुमाइंदगी जो है वहाँ पे अपोजिशन की जो है वहाँ पे हाजिर होगी और उसमें शामिल होगी। लेकिन अपोजिशन ने जो अपने बज़ाहिर पत्ते हैं वो तो शो कर दिए हैं, लेकिन उनके जो गुप्त पत्ते हैं जिनको अभी तक उन्होंने जाहिर नहीं किया, जिनके ऐलान मतवक्का हैं 13 दिसंबर के जलसे में। मैं बात कर रहा हूँ लॉन्ग मार्च की। लॉन्ग मार्च की तो बात हो रही है, लेकिन लॉन्ग मार्च का जो लाए अमल है, लॉन्ग मार्च को किस तरह से तरतीब दिया जाएगा और किस तरह से लॉन्ग मार्च को किया जाएगा, उस पर अभी तक अपोजिशन ने कोई भी बात नहीं की। 3 लॉन्ग मार्च या मतवक्का 4 लॉन्ग मार्च, मुल्क की तारीख में इससे बड़ा लॉन्ग मार्च कोई नहीं होगा अगर अपोजिशन ऐलान करती है तो। लॉन्ग मार्च का एक लॉन्ग मार्च लाहौर से निकलेगा जिसकी क़यादत मरियम नवाज करेंगी। एक लॉन्ग मार्च क्वेटा से निकलेगा जिसकी क़यादत मौलाना फजलुर रहमान करेंगे और वो वाया खैबर पख्तूनख्वा होते हुए जिसमें फिर ANP और दूसरी जमातें भी शामिल हो जाएंगी। एक लॉन्ग मार्च जो कि कराची से होगा और उसकी क़यादत बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। ये 3 लॉन्ग मार्च मतवक्का हैं जो कि इकट्ठे इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे और ये वो प्रेशर है। अगर इस प्रेशर को हुकूमत वक्त बर्दाश्त करने में कामयाब हो जाती है और उसको समझने में कामयाब हो जाती है तो हुकूमत जो है अपने पाँव पर खड़ी रहेगी। अदरवाइज इस लॉन्ग मार्च में जो सबसे मेन ऐलान होगा, जिसकी अभी तक बात नहीं की जा रही, वो होगी तहरीक अदम एतमाद और ये होगी वो नफसियाती असल नफसियात की जंग। जैसे ही अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद का ऐलान करेगी, हुकूमत पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा और अपोजिशन की जो जमातें हैं वो मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, आम पब्लिक में एक ऐसा तासुर छोड़ देंगे कि हमारे तमाम मामला क्लियर हो गए हैं। हमें हुकूमत की तरफ से बहुत ज़्यादा वज़रा, उनकी जो MNAs हैं, उनके जो सेंटर्स हैं, उनके जो MPs हैं, बिलखसूस पंजाब असम्बली में भी हमारी तादाद पूरी होगी और हम अनकरीब पंजाब में और वफाक में हुकूमत बनाने जा रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब अगर इस नफसियाती जंग में, इनके इस प्रेशर में आ गए, और जो मुझे लगता है कि अगर इस तरह हो गया तो अपोजिशन की बहुत बड़ी जीत होगी। और अगर इमरान खान साहब इस नफसियाती जंग को जीतने में कामयाब हो गए तो इमरान खान साहब की एक बहुत बड़ी जीत होगी जिसे दुनिया मुत्तों याद रखेगी। अपोजिशन ने एक ऐसा प्रेशर बिल्डअप करना है कि हमारे पास तहरीक अदम एतमाद को पूरी तरह से हम कामयाब कर सकते हैं और हम इस तहरीक अदम एतमाद की सूरत में हुकूमत को घर भेज सकते हैं। और मुझे खदशा है कि इमरान खान साहब इस प्रेशर में अगर आ गए कि वाकई मेरी हुकूमत जा सकती है तो मुल्क की असम्बलियों को तोड़ देंगे और मुल्क एक नए इंतखाबात की तरफ चला जाएगा। ये है एक वो नफसियाती जंग। और अगर इमरान खान साहब जो कि इस वक्त मुल्क के वज़ीर आज़म है उस नफसियाती जंग को समझ के फॉलो कर गए और उन्होंने असम्बलियों को ना तोड़ा और तहरीक अदम पेश होती है और वो नाकाम हो जाती है तो अपोजिशन का बयानी और अपोजिशन पूरी तरह से पिट जाएगी और तहरीक इंसाफ की हुकूमत और मजबूती और ताकत से मुल्क में आगे भी उसकी हुकूमत है लेकिन उसकी ताकत और उसकी मजबूती में और इजाफा हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये सिर्फ एक नफसियाती जंग है, एक दूसरे को नीचा दिखाया जा रहा है और एक दूसरे का जो बयानिया है उसके खिलाफ बात की जा रही है। अब देखना यह है कि इसमें फातिहा कौन होता है और कौन एक दूसरे के ज़हन को पढ़ता है और पढ़ के उसके मुताबिक जो है ना वो अपने मामलात को आगे की तरफ लेके जाता है। लॉन्ग मार्च मुल्क में बहुत ज़्यादा हुए हैं, लेकिन एक लॉन्ग मार्च होता था या वो कराची से निकलता था या वो लाहौर से निकलता था। इस दफ़ा 3 लॉन्ग मार्च तो मतवक्के हैं जिनकी क़यादत की मुख्तलिफ जो हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब करेंगे, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा और बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। एक लॉन्ग मार्च मुझे खदशा है कि जनूबी पंजाब से भी होता हुआ वाया पंजाब जो कि मरियम नवाज साहब के साथ आ मिलेगा और वो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे। मुल्क की तारीख का ये सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च होगा और ये एक सिर्फ नफसियाती जंग होगी।
क्योंकि जितने भी हमारे बड़े हैं, हमारे मुल्क के जो इदारे हैं, उन्होंने इन सबको अकेला छोड़ दिया है। उन्होंने कहा जी अपनी अपनी जंग आपने खुद लड़नी है, और यही वो नफसियाती जंग होगी जहाँ से कि हो सकता है कि हुकूमत डगमगा जाए और हुकूमत ये समझे कि शायद कि हमारे खिलाफ कोई ऐसा महाज या एक ऐसी गेम बन चुकी है जिसका हम सामना नहीं कर सकते, और वो असम्बलियों को तोड़ दें और मुल्क जो है एक नए इंतखाबात की तरफ चला जाए। और अगर इमरान खान साहब इस नफसियाती जंग को अबूर कर गए और इसको फॉलो कर गया कि ये सिर्फ एक मेरे पे नफसियाती हमले किए जा रहे हैं और तहम्मुल मजाजी से उन्होंने काम लिया, तो ये मुल्क और आगे जाएगा और मुल्क जो है वो नए इलेक्शन की तरफ नहीं जाएगा, हुकूमत जो है वो और मजबूती की तरफ चली जाएगी। मैं दुआ गो हूँ एक ऐसे पाकिस्तानी, मैं दुआ गो हूँ पूरे मुल्क की तरफ से कि जो मेरे मुल्क के लिए बेहतर हो, मेरे परवरदिगार मेरा अल्लाह इस मुल्क की सलामती को कायम रखे। इस वक्त कोरोना के हमले इस मुल्क में जारी हैं और बड़े मामलात हैं। मुल्क जो है बड़े दुराहे पे खड़ा है, मुल्क बड़ी तकलीफ़ में है, मुल्क बड़ी अजियत में है, लेकिन हम लोग इसका एहसास नहीं कर रहे। एक बात मेरी याद रखिएगा, पाकिस्तान है तो हम हैं तो पाकिस्तान है। अगर पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुंचा तो अगर कोई ये समझता है कि उसका ज़िम्मेदार फ़लाँ हुकूमत होगी या उसके ज़िम्मेदार फ़लाँ अपोजिशन होगी या उसका ज़िम्मेदार कोई फ़लाँ इदारा होगा, मैं दे पाकिस्तानी, मैं ये बात बड़े वसूख से कहता हूँ कि उसका ज़िम्मेदार मैं होऊंगा, उसका ज़िम्मेदार आप होंगे, उसकी ज़िम्मेदार हुकूमत होगी, अपोजिशन होगी, मेरे मुल्क के इदारे होंगे। हमारे मुल्क के जो बड़े हैं उनको आगे बढ़ के एक डायलॉग की तरफ जाना चाहिए, अपोजिशन को भी होश के नाखून लेनी चाहिए और हुकूमत को भी ये सोचना चाहिए कोई ऐसे इकदाम करे जिससे मामलात नरमी की तरफ जाएं। आप FIRs दें जिस पे मर्जी दें, लेकिन अगर आप इस तरह की FIRs देंगे जो कि एक होटल एक जो कि सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसके पास कोई भी कस्टमर जाता है उसने उसकी सर्विस देनी है, अगर आप उन पे FIR करेंगी तो आपका इमेज जो है वो अच्छा पब्लिक में नहीं जाएगा। उससे ये जाहिर होगा कि आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहे हैं और आप इस नफसियाती जंग में हारते जा रहे हैं। आपको इस नफसियाती जंग में अब देखना ही है कि आपकी सलाहियत क्या है और आप किस तरह इसको बावर करते हैं और किस तरह से आप इसका मुकाबला करते हैं। मेरी बात अच्छी लगे तो बात को शेयर कीजिए। आज की ये गहरी बात लियाकत के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान जिंदाबाद, मेरा मुल्क पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।